उसको निकाल के लाया जाए, मौका दिया जाए कि टैलेंट जो है वो परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली आप एशियन गेम्स देखें, आप ओलंपिक गेम्स देखें, अगर कोई बेचारा अरशद नदीम जैवलिन थ्रो करता है तो वो धक्के खा के आया है, उसको हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी कि तुम्हें हम ट्रेनिंग सेंटर बना के देते हैं, हम तुम्हें सहूलियात फराहम करते हैं। वो अपने जोरे बाजू पे आया है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, जैवलिन थ्रो करता है, रिकॉर्ड कायम करता है। दीगर खेलों की बातें हो सकती हैं, इसमें एक हमारा वेट लिफ्टर है नू बट, वो भी इसी तरह है कि स्पोर्ट्स को रिकग्नाइज और यूथ को रिकग्नाइज करते बहुत देर हो गई। हमने फिर भी काविश की, बिकॉज हमारा, मैं किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहता, ना मैं पॉलिटिकल बात आपसे करना चाहता हूं, मगर यह जरूर कहूंगा कि यह फर्क जरूर जाने कि बातें किन्होंने की हैं और काम किन्होंने किए, क्योंकि बातें करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। यह फर्क जरूर जाने। और मैं आज, आप बच्चे हैं, मैं सोशल मीडिया के हर फोरम पे मौजूद हूं। जितनी गुमराही, जितना झूठ सोशल मीडिया पे किसी और फोरम पे नहीं है। सच को झूठ, झूठ को सच बना के पेश कर दो और उसको मनोअन मान लिया जाता है। यह बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि काश तमाम लोगों ने यूथ को लैपटॉप्स दिए होते, तमाम लोगों ने स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज दी होती, तो यह कौम कहां से कहां पहुंच गई होती। कुछ ऐलानात है जो मैं इस हवाले से करना चाहता हूं। ये मैंने अरशद नदीम का एग्जाम्पल दिया या नू बट का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि गलती हमारी भी है। हमें भी बहुत मौके मिले, बट हमने बहुत लेट किया। हमने 2013 में आके यूथ को प्रॉपरली रिकग्नाइज किया और रिकग्नाइज करने के साथ साथ ये जो यूथ प्रोग्राम है इसका आगाज किया। और जब ये यूथ प्रोग्राम शुरू हुआ तो बड़ी मुश्किलात थी, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये प्रोग्राम ग्रो किया, मजीद आगे बढ़ा और प्राइम मिनिस्टर ने अब उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। और इस दफा क्योंकि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें तो बहुत सारे मौके होते हैं, मगर स्पोर्ट्स को बतौर एजुकेशन, बतौर एक डिसिप्लिन के रिकग्नाइज होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, उससे क्या होगा, इससे कोचेस को मौका मिलेगा कि एक इज्जतदार एम्प्लॉयमेंट होगी, यूथ को मौका मिलेगा कि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में वो टैलेंट हासिल कर सकेंगे जो शायद अभी मुयस्सर नहीं है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने का जो है वो फैसला किया गया है और इस दफा बाकायदा उसकी फंडिंग रखी गई है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ाई अच्छी करते हैं तो उनको एंडाउमेंट फंड कायम किया गया था स्कॉलरशिप्स के लिए, मगर स्पोर्ट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो इस दफा पहली दफा पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड के नाम से स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स के लिए भी प्रोविजन रखी गई है। तो ये चंद वो स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये कोई आसान नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो जब खर्चने की बारी आती है तो फिर नौजवानों पे वो पैसा क्यों नहीं खर्च होता। गिलगित बल्तिस्तान पे, आजाद जम्मू कश्मीर पे, इस्लामाबाद के, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये क्यों नहीं खर्च होता। तो ये अब जो मैंने शेर पढ़ा था ना कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, ये ज़हनी गुलामी से हमें आजाद होना पड़ेगा। हमें और किसी गुलामी से खतरा नहीं है, किसी गुलामी का डर नहीं है। ये ज़हनी गुलामी है जो आपके पांव की जंजीर बनती है। तो इसलिए मैं बड़ी खुली बातें करने का आदी हूं। आपके सामने जो मैंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, आज इंशाल्लाह वॉलीबॉल का इख्तिताम है और गर्ल्स के फुटबॉल का आगाज है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मुबारकबाद, जो वॉलीबॉल में फाइनल तक पहुंचे उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज स्पोर्ट्स में हर एफर्ट काउंट करती है। देयर आर नो विनर्स और लूजर्स। हर बंदे की आखिरी दम तक जो एफर्ट होती है, कई महीनों की ट्रेनिंग, कई मैचेस, तो आप सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं। और ये
चंद जो ऐलानात किए इनका मकसद ये है कि यूथ के लिए पहले भी काम किया था, अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया, अब भी किया है, और जब भी अल्लाह ताला मौका देगा यूथ हमारी प्रायोरिटी है और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके यूथ के लिए काम करके दिखाएंगे। मैं आपको, आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया तो आप यहां तक पहुंचे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आप अपने पेरेंट्स के लिए भी तालियां बजाएं। मैं एंड पे इन अशार के साथ आपसे इजाजत लूंगा और इस कमिटमेंट के साथ कि हमने भी यूथ की आवाज उठानी है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी में, कि यूथ के स्पोर्ट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर वो वसाइल खर्च किए जाएं जिसके वो हकदार हैं, और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए जो कि किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट, ये कौम बहुत तरक्की करेगी और ये मुल्क 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आया था और इंशाअल्लाह ताला इसने ता क़यामत कायम रहना है और इसने चमकता दमकता रहना है अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं एंड पे सिर्फ ये अशार पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को बर्बाद होना चाहिए और ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और एंड पे जो मैंने वसाइल की तकसीम की बात की, यूथ के राइट्स की बात की, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा हो बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान मौजूद है, उसको निकाल के लाया जाए, मौका दिया जाए कि टैलेंट जो है वो परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली आप एशियन गेम्स देखें, आप ओलंपिक गेम्स देखें, अगर कोई बेचारा अरशद नदीम जैवलिन थ्रो करता है तो वो धक्के खा के आया है, उसको हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी कि तुम्हें हम ट्रेनिंग सेंटर बना के देते हैं, हम तुम्हें सहूलियात फराहम करते हैं। वो अपने जोरे बाजू पे आया है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, जैवलिन थ्रो करता है, रिकॉर्ड कायम करता है। दीगर खेलों की बातें हो सकती हैं, इसमें एक हमारा वेट लिफ्टर है नू बट, वो भी इसी तरह है कि स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज और यूथ को रिकॉग्नाइज करते बहुत देर हो गई। हमने फिर भी काविश की, बिकॉज हमारा, मैं किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहता, ना मैं पॉलिटिकल बात आपसे करना चाहता हूं, मगर यह जरूर कहूंगा कि यह फर्क जरूर जाने कि बातें किन्होंने की हैं और काम किन्होंने किए, क्योंकि बातें करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। ये फर्क जरूर जाने। और मैं आज, आप बच्चे हैं, मैं सोशल मीडिया के हर फोरम पे मौजूद हूं। जितनी गुमराही, जितना झूठ सोशल मीडिया पे किसी और फोरम पे नहीं है। सच को झूठ, झूठ को सच बना के पेश कर दो और उसको मनोअन मान लिया जाता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि काश तमाम लोगों ने यूथ को लैपटॉप्स दिए होते, तमाम लोगों ने स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज दी होती, तो ये कौम कहां से कहां पहुंच गई होती। कुछ ऐलानात है जो मैं इस हवाले से करना चाहता हूं। ये मैंने अरशद नदीम का एग्जाम्पल दिया या नू बट का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि गलती हमारी भी है, हमें भी बहुत मौके मिले बट हमने बहुत लेट किया। हमने 2013 में आके यूथ को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ये जो यूथ प्रोग्राम है इसका आगाज किया। और जब ये यूथ प्रोग्राम शुरू हुआ तो बड़ी मुश्किलात थी, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये प्रोग्राम ग्रो किया, मजीद आगे बढ़ा और प्राइम मिनिस्टर ने अब उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। और इस दफा क्योंकि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें तो बहुत सारे मौके होते हैं, मगर स्पोर्ट्स को बतौर एजुकेशन, बतौर एक डिसिप्लिन के रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, उससे क्या होगा, इससे कोचेस को मौका मिलेगा कि एक इज्जतदार एम्प्लॉयमेंट होगी, यूथ को मौका मिलेगा कि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में वो टैलेंट हासिल कर सकेंगे जो शायद अभी मुयस्सर नहीं है।
और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने का जो है वो फैसला किया गया है और इस दफा बकायदा उसकी फंडिंग रखी गई है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ाई अच्छी करते हैं तो उनको एंडाउमेंट फंड कायम किया गया था स्कॉलरशिप्स के लिए, मगर स्पोर्ट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो इस दफा पहली दफा पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड के नाम से स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स के लिए भी प्रोविजन रखी गई है। तो ये चंद वो स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये कोई एहसान नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो जब खर्चने की बारी आती है तो फिर नौजवानों पे वो पैसा क्यों नहीं खर्च होता? गिलगित बल्तिस्तान पे, आजाद जम्मू कश्मीर पे, इस्लामाबाद के, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये क्यों नहीं खर्च होता? तो ये अब जो मैंने शेर पढ़ा था ना कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, ये ज़हनी गुलामी से हमें आजाद होना पड़ेगा। हमें और किसी गुलामी से खतरा नहीं है, किसी गुलामी का डर नहीं है। ये ज़हनी गुलामी है जो आपके पांव की जंजीर बनती है। तो इसलिए मैं बड़ी खुली बातें करने का आदी हूं। आपके सामने जो मैंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, आज इंशाल्लाह वॉलीबॉल का इख्तिताम है और गर्ल्स के फुटबॉल का आगाज है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मुबारकबाद, जो वॉलीबॉल में फाइनल तक पहुंचे उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज स्पोर्ट्स में हर एफर्ट काउंट करती है। देयर आर नो विनर्स और लूजर्स। हर बंदे की आखिरी दम तक जो एफर्ट होती है, कई महीनों की ट्रेनिंग, कई मैचेस, तो आप सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं। और ये चंद जो ऐलानात किए, इनका मकसद ये है कि यूथ के लिए पहले भी काम किया था, अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया, अब भी किया है, और जब भी अल्लाह ताला मौका देगा, यूथ हमारी प्रायोरिटी है और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके यूथ के लिए काम करके दिखाएंगे। मैं आपको, आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आपको सपोर्ट किया तो आप यहां तक पहुंचे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। आप अपने पेरेंट्स के लिए भी तालियां बजाएं। मैं एंड पे इन अशार के साथ आपसे इजाजत लूंगा और इस कमिटमेंट के साथ कि हमने भी यूथ की आवाज उठानी है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी में, कि यूथ के स्पोर्ट्स के ऊपर, यूथ के ऊपर वो वसाइल खर्च किए जाएं जिसके वो हकदार हैं, और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो कि किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। ये कौम बहुत तरक्की करेगी और ये मुल्क 27वीं रमजान की शब मार्ज़े वजूद में आया था और इंशाअल्लाह ताला इसने ता क़यामत कायम रहना है और इसने चमकता दमकता रहना है अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं एंड पे सिर्फ ये अशार पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को बर्बाद होना चाहिए, और ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आज़ाद होना चाहिए। और एंड पे जो मैंने वसाइल की तकसीम की बात की, यूथ के राइट्स की बात की, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा हो बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान मौजूद है, उसको निकाल के लाया जाए, मौका दिया जाए कि टैलेंट जो है वो परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली आप एशियन गेम्स देखें, आप ओलंपिक गेम्स देखें, अगर कोई बेचारा अरशद नदीम जैवलिन थ्रो करता है तो वो धक्के खा के आया है, उसको हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी कि तुम्हें हम ट्रेनिंग सेंटर बना के देते हैं, हम तुम्हें सहूलियात फराहम करते हैं। वो अपने जोरे बाजू पे आया है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, जैवलिन थ्रो करता है, रिकॉर्ड कायम करता है। दीगर खेलों की बातें हो सकती हैं, इसमें एक हमारा वेट लिफ्टर है नू बट, वो भी इसी तरह है कि स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज और यूथ को रिकॉग्नाइज करते बहुत देर हो गई। हमने फिर भी काविश की, बिकॉज हमारा, मैं किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं डलना चाहता, ना मैं पॉलिटिकल बात आपसे करना चाहता हूं, मगर यह जरूर कहूंगा
कि ये फर्क जरूर जाने कि बातें किन्होंने की हैं और काम किन्होंने किए, क्योंकि बातें करना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। ये फर्क जरूर जाने। और मैं आज, आप बच्चे हैं, मैं सोशल मीडिया के हर फोरम पे मौजूद हूं। जितनी गुमराही, जितना झूठ सोशल मीडिया पे किसी और फोरम पे नहीं है। सच को झूठ, झूठ को सच बना के पेश कर दो और उसको मनोअन मान लिया जाता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि काश तमाम लोगों ने यूथ को लैपटॉप्स दिए होते, तमाम लोगों ने स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज दी होती, तो ये कौम कहां से कहां पहुंच गई होती। कुछ ऐलानात है जो मैं इस हवाले से करना चाहता हूं। ये मैंने अरशद नदीम का एग्जाम्पल दिया या नू बट का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि गलती हमारी भी है। हमें भी बहुत मौके मिले, बट हमने बहुत लेट किया। हमने 2013 में आके यूथ को प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ये जो यूथ प्रोग्राम है इसका आगाज किया। और जब ये यूथ प्रोग्राम शुरू हुआ तो बड़ी मुश्किलात थी, बट अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये प्रोग्राम ग्रो किया, मजीद आगे बढ़ा और प्राइम मिनिस्टर ने अब उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। और इस दफा क्योंकि जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें तो बहुत सारे मौके होते हैं, मगर स्पोर्ट्स को बतौर एजुकेशन, बतौर एक डिसिप्लिन के रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी, उससे क्या होगा, इससे कोचेस को मौका मिलेगा कि एक इज्जतदार एम्प्लॉयमेंट होगी, यूथ को मौका मिलेगा कि वो एक अच्छी इन्वायरमेंट में वो टैलेंट हासिल कर सकेंगे जो शायद अभी मुयस्सर नहीं है। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाने का जो है वो फैसला किया गया है और इस दफा बकायदा उसकी फंडिंग रखी गई है। इसी तरह जो बच्चे पढ़ाई अच्छी करते हैं तो उनको एंडाउमेंट फंड कायम किया गया था स्कॉलरशिप्स के लिए, मगर स्पोर्ट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो इस दफा पहली दफा पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड के नाम से स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप्स के लिए भी प्रोविजन रखी गई है। तो ये चंद वो स्टेप्स हैं जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये कोई एहसान नहीं है। गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो जब खर्चने की बारी आती है तो फिर नौजवानों पे वो पैसा क्यों नहीं खर्च होता। गिलगित बल्तिस्तान पे, आजाद जम्मू कश्मीर पे, इस्लामाबाद के, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये क्यों नहीं खर्च होता। तो ये अब जो मैंने शेर पढ़ा था ना कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, ये ज़हनी गुलामी से हमें आजाद होना पड़ेगा। हमें और किसी गुलामी से खतरा नहीं है, किसी गुलामी का डर नहीं है। ये ज़हनी गुलामी है जो आपके पांव की जंजीर बनती है। तो इसलिए मैं बड़ी खुली बातें करने का आदी हूं। आपके सामने जो मैंने अपनी गुजारिशात रखी हैं, आज इंशाल्लाह वॉलीबॉल का इख्तिताम है और गर्ल्स के फुटबॉल का आगाज है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको भी मुबारकबाद, जो वॉलीबॉल में फाइनल तक पहुंचे उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज स्पोर्ट्स में हर एफर्ट काउंट करती है। देयर आर नो विनर्स और लूजर्स। हर बंदे की आखिरी दम तक जो एफर्ट होती है, कई महीनों की ट्रेनिंग, कई मैचेस, तो आप सबको मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं। और ये चंद जो ऐलानात किए इनका मकसद ये